गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आपके इंग्लिश के 5th चैप्टर द रैट दैट एट आयरन के वर्कबुक यानी कि पार्ट 1 के क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है बेटा आपका, व्हाट आई रियली लाइक इन द स्टोरी। कहानी में मुझे सबसे अच्छा क्या लगा। आई लाइक्ड द ह्यूमर इन द स्टोरी। मुझे कहानी में हास्य सबसे अच्छा लगा। हास्य में जब एक दोस्त ने दूसरे दोस्त को कैसे धोखा दिया, झूठ बोला, और फिर पहले दूसरे दोस्त ने उसे शिक्षा देने के लिए झूठ बोला, पाठ पढ़ाया उसको। ये सब मुझे इस कहानी में अच्छा लगा। सेकंड क्वेश्चन बेटा आपका, व्हाट आई लर्न फ्रॉम द स्टोरी। मैंने इस कहानी से क्या सीखा। आई लर्न दैट वी शुड ऑलवेज डू गुड डीड्स। मैंने सीखा कि हमें हमेशा अच्छे काम करने चाहिए और झूठ नहीं बोलना चाहिए। थर्ड क्वेश्चन, फोर्थ है बेटा आपका नेक्स्ट। थर्ड तो ड्राइंग है, आप वो करेंगे अपने आप। फोर्थ है, हाउ डिड गोपी अर्न हिज लिविंग। गोपी अपनी जीविका कैसे कमाता था। बाय सेलिंग गुड्स इन अ मार्केट इन द सिटी क्लोज टू द विलेज। गांव के पास के शहर में मार्केट में जाकर अपना सामान बेचकर वह अपनी जीविका कमाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, डू यू थिंक मनु हेल्प्ड गोपी बिकॉज ही वांटेड टू बी कीप। आप क्या सोचते हैं कि मनु ने गोपी की हेल्प इसलिए की थी क्योंकि वह अपने आप को दयालु दिखाना चाहता था। विच पार्ट्स ऑफ द स्टोरी सपोर्ट योर आंसर। कहानी के कौन से हिस्से में आपको आंसर मिलता है वह आप बताएंगे। इसका आंसर है बेटा नो ही डिड नॉट। नहीं, वह नहीं था। व्हेन गोपी आस्क्ड फॉर द स्केल्स ही टोल्ड गोपी दैट अ रैट हैड ईटन देम। हमें इस कहानी के बारे में तब पता चलता है जब गोपी उससे अपनी तराजू वापस मांगता है और वह उससे कहता है मनु कि तुम्हारी तराजू को यानी उनको चूहे ने खा लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा आपका, व्हाई डिडंट मनु रिटर्न द आयरन स्केल्स टू गोपी। मनु ने गोपी के जो लोहे की तराजू थे उसे वापस क्यों नहीं लौटाया। व्हाट डज दिस टेल अस अबाउट मनु's कैरेक्टर। इससे हमें मनु के कैरेक्टर के बारे में, चरित्र के बारे में क्या पता चलता है। बिकॉज ही वांटेड टू कीप द आयरन स्केल्स टू हिमसेल्फ फॉर हिमसेल्फ। क्योंकि वह जो लोहे के तराजू थे उसे वह स्वयं रखना चाहता था। दिस शोज दैट मनु वॉज ग्रीडी एंड डिसऑनेस्ट। इससे पता चलता है कि मनु था वो जो लालची था और बेईमान भी था। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा आपका, When गोपी रियलाइज मनु's फाउल प्लान। जब गोपी को मनु के खराब योजना की यानी बुरी योजना के बारे में पता चला। डू यू थिंक दिस इज एन इम्पोर्टेंट इवेंट इन द स्टोरी। क्या आप समझते हैं कि यह एक महत्वपूर्ण घटना थी कहानी में। गिव रीजंस, इसके लिए आपको कारण बताना है। गोपी रियलाइज मनु's फाउल प्लान एज सुन एज दैट व्हेन मनु टोल्ड दैट अ रैट हैड ईटन द आयरन स्केल्स। गोपी ने मनु की जो बुरी योजना थी उसके बारे में उसको तभी पता चल गया जब उसने कहा कि एक चूहे ने तुम्हारे लोहे की तराजू खा ली थी। दिस इज एन इम्पोर्टेंट इवेंट इन द स्टोरी। यह कहानी में महत्वपूर्ण घटना थी। बिकॉज इट मेड गोपी एंग्री। क्योंकि इससे गोपी क्रोधित हो गया, उससे गुस्सा आ गया। आफ्टर दिस गोपी मेड अ प्लान टू टीच मनु अ लेसन। इसके बाद ही गोपी ने मनु को एक पाठ पढ़ाने का, शिक्षा देने का सोचा, निश्चय किया। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा आपका, व्हाट डू यू थिंक मनु शुड हैव डन व्हेन गोपी आस्क्ड हिम टू रिटर्न द आयरन स्केल्स। आप क्या सोचते हैं कि मनु को क्या करना चाहिए था जब गोपी ने अपने लोहे की तराजू वापस मांगी। रिलेट योर आंसर टू द थीम ऑफ द स्टोरी एज यू सो शैल यू रीप। इस कहानी के अनुसार कि जैसा बोगे वैसा काटोगे के अनुसार आप जो थीम है इस कहानी की थीम के अनुसार आपको उत्तर देना है। इसका आंसर बेटा मनु शुड हैव रिटर्न द आयरन स्केल्स टू गोपी। मनु को जो गोपी के तराजू थे लोहे की वह से वापस लौटा देनी चाहिए थी। बिकॉज अकॉर्डिंग टू द थीम of the story, if Manu had not lied, Gopi would not have made a plan to teach him a lesson. इस
स्टोरी की थीम के अकॉर्डिंग कि जैसा बोगे वैसा काटोगे, यदि मनु झूठ नहीं बोलता तो गोपी भी उसे पाठ पढ़ाने के लिए योजना नहीं बनाता। नेक्स्ट है बेटा, ये पैराग्राफ दिया हुआ है आपका इसमें, और पैराग्राफ में जो बोल्ड वर्ड्स यानी कि जो मोटे मोटे वर्ड्स हैं उनको आपको अपोजिट लिखना है। पैकिंग, अनपैकिंग, हैवी, लाइट, फ्रेंड, एनिमी, सेफ, अनसेफ, अर्न, स्पेंड, सेल, बाय, रिटर्न, लीव, इन सबको यूज करते हुए आपको बेटा पैराग्राफ लिखना है दोबारा से। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा आपका, ये स्टोरी में से ही सब इमेजिन करने हैं और कल्पना कर, ये पहले आपको स्टोरी समराइज करनी है यानी पढ़नी है स्टोरी, और इसके अनुसार ही इनको आंसर देना है। हु से यानी कि आपको हु के क्वेश्चन बनाने हैं, फिर आंसर देना, और फिर पेज नंबर भी मेंशन करने हैं कि क्या कौन से पेज नंबर पर ये कैरेक्टर्स थे। देखो हु का क्वेश्चन बनेगा, हु आर द कैरेक्टर्स इन द स्टोरी, कैरेक्टर्स इस स्टोरी में कौन कौन से थे। तो इसका आंसर है बेटा गोपीचंद एंड मनु। मनु और गोपी दो ही इसके कैरेक्टर्स थे, और पेज नंबर थे वो 72 और 73 पे। फिर है आपका व्हाट डिड गोपीचंद गिव मनु, गोपीचंद ने मनु को क्या दिया। इसका आंसर हिज हैवी आयरन स्केल्स, उसने अपने लोहे के भारी तराजू उसे दिए थे। पेज नंबर है ये है 73 पर। फिर है व्हेन का क्वेश्चन बनेगा बेटा, व्हेन डिड गोपीचंद आस्क फॉर हिज आयरन स्केल्स, जब गोपी ने कब उसके लिए अपने आयरन स्केल वापस मांगे थे। व्हेन ही रिटर्न फ्रॉम द विलेज, जब वह व्हेन ही रिटर्न टू द विलेज, जब वह गांव वापस लौट कर आया था। और पेज नंबर ये भी है 73 पर। फिर आपका वेयर डिड गोपीचंद गॉन, गोपीचंद कहाँ गया था। ही हैड गॉन टू डिफरेंट सिटी फॉर ट्रेडिंग, वह व्यापार करने के लिए दूसरे शहर गया था, और ये भी पेज नंबर 72 पर ही है। आई होप बेटा you will get it. Thank you. Have a nice day.